Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7th, and today we'll continue our chapter of geography, that is natural vegetation and wildlife. So we'll continue with our topic Mediterranean forest. So students, we were discussing in our last class about types of forest. So we learned about the tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate evergreen and temperate deciduous forest. Now we'll continue with Mediterranean forest. As the name suggests, these forests are found near the Mediterranean region. Mediterranean forest इसको नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जंगल पाए जाते हैं मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास पाए जाते हैं. द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका इज़ द लीड होस्ट फॉर दीज फॉरेस्ट्स. जो मेडिटेरेनियन समुद्र है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. अदर रीजन्स लाइक कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल्ड, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया आर ऑक्यूपाइड विद दीज फॉरेस्ट. So California, Central Child and Southwest Africa and Australia also occupied with these forests. They have thick bark. इन जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो barks होती हैं, छाल होती है, बहुत मोटी होती है, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, एंड लॉन्ग रूट्स, जड़ें बहुत लंबी होती हैं, दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन दिस समर सीजन. रूट्स लंबी होती हैं ताकि वो मॉइस्चर या पानी इकट्ठा कर सकें सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, विदाउट शेडिंग द लीव्स, बिना पत्तियों को गिराए. मीन्स दे डू नॉट शेड देयर लीव्स. द समर्स आर ड्राई. गर्मियों के मौसम कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, एंड अ मॉडरेट रेनफॉल अकर्स इन दीज फॉरेस्ट. These forests are open, means not very dense. बहुत ज़्यादा घने नहीं होते हैं ये जंगल. Open forest होते हैं, means the trees are situated at a distance and shrubs grown between the trees. क्योंकि sunlight आसानी से ज़मीन तक पहुंच जाती है जंगल में, इसलिए झाड़ियाँ भी बहुत सारी होती हैं, shrubs भी वहाँ पे बहुत सारे होते हैं पेड़ों के साथ. और कैसे पेड़ होते हैं, लाइक सेडार, फिग, पाइन, ऑलिव, ओक आर सम कॉमन ट्रीज. कुछ ये कॉमन प्रजातियाँ हैं, पेड़ों की स्पीसीज़ हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं इन जंगलों में. देयर इज़ ऑलमोस्ट नो वाइल्ड लाइफ. क्योंकि जंगल बहुत घना नहीं होता है, तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, मीन्स जानवरों का यहाँ पे बहुत कम, मतलब एकदम ना के बराबर रहना है, बिकॉज ऑफ द human agricultural settlements. Now coniferous forest. Next one is coniferous forest. These forests are found in highest altitude. ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा हाइट पे होते हैं, एंड कोल्ड रीजन्स, और सबसे ज़्यादा ठंड. क्योंकि हम जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है और ठंडा होता जाता है. प्लेसेस लाइक हिमालयाज़, वो जगह हैं जैसे कि हिमालयाज़, नॉर्थ पोलर रीजन, अलास्का, नॉर्दर्न रशिया एंड सदर्न कनाडा आर अबंडेंट विद दीज फॉरेस्ट. वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज टैगा. तो ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं इनको टैगा भी कहते हैं. दी विंटर्स आर लॉन्ग एंड समर्स. यहाँ पे ठंडियाँ बड़े लंबे समय के लिए होती हैं और समर्स बहुत कम, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं. और गर्मियों में भी, मीन्स समर में भी जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा ही रहता है. देयरफॉर द ग्रोथ इज़ स्लो एंड द ट्रीज़ आर एवरग्रीन. जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है, धीमी होती है, और पेड़ कैसे होते हैं, एवरग्रीन, मीन्स हमेशा थ्रू आउट द ईयर हरे भरे रहने वाले. एंड टॉल एंड हैव नीडल लाइक लीव्स. साथ में पेड़ बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबाई होती है उनकी, एंड हैव नीडल लाइक लीव्स. उनकी पत्तियाँ बहुत ब्रॉड नहीं होती, चौड़ी नहीं होती, कैसे, सुई की जैसे नुकीली पत्तियाँ होती हैं. नाउ द फॉरेस्ट हैव सॉफ्ट वुड ट्रीज ऑफ
पाइन। कॉनिफेरस जंगलों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी लकड़ियाँ सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि पाइन, लार्च, हेमलॉक एंड सेडार, एंड आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। और इनको भी कमर्शियल पर्पस के लिए मीन्स ट्रेड के लिए बेचने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इन पेड़ों का क्या बनाया जाता है, या इन टिम्बर्स का क्या बनाया जाता है? पल्प, पेपर, माचिस की तीलियाँ, पेपर और पल्प बनाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होते हैं? घास के मैदान। ग्रासलैंड्स आर द फील्ड्स ऑफ ग्रास। ये घास के मैदान होते हैं जो कि पाए जाते हैं उन रीजन्स में, उन इलाकों में जहाँ पे बारिश कम होती है, मीन्स एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट एरियाज। इन एरियाज़ में बारिश, रेनफॉल जो होती है वो कम होती है, लो होती है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 प्राइमरी कैटेगरीज। ग्रासलैंड्स को मुख्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो 2 तरह के होते हैं। ट्रॉपिकल, दीज ग्रासलैंड्स ग्रो वेयर द रेनफॉल इज डिफिशिएंट। ये घास के मैदान वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश कैसी होती है? डिफिशिएंट मीन्स शॉर्टेज, मीन्स कम होती है। फॉर डेंस फॉरेस्ट मीन्स जंगल होने के लिए या बड़े बड़े पेड़ों के उगने के कंपैरिजन मीन्स बहुत कम बारिश होती है। एंड टू मॉइस्ट फॉर अ डेजर्ट। और अगर रेत भी यहाँ पे मीन्स रेगिस्तान यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसके कंपैरिजन रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और यहाँ पे थोड़ा मॉइस्ट टेम्परेचर, मॉइस्ट होता है क्लाइमेट, मीन्स थोड़ा नमी रहती है। सो दे आर कॉल्ड सवाना। ऐसे एरियाज को क्या कहते हैं, या इन ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं? सवाना। अलॉन्ग विथ अदर नेम्स लाइक पार्कलैंड। तो इन ग्रासलैंड्स को अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि पार्कलैंड, लैनोइस, कैंपोस एट्सेट्रा। दे आर मोस्ट कॉमन इन अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा घास के मैदान हैं। नियर द इक्वेटर ऑन बोथ साइड्स, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील एंड द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। और इंडिया में ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? डेक्कन प्लेट्यूज़ में। रेनफॉल इन दीज रीजन्स रेंजेस फ्रॉम, बारिश यहाँ पे कितनी होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर तक। प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग ग्रासेस, जिससे इतनी पर्याप्त बारिश होती है कि घास के मैदान मेंटेन रहते हैं, घास लंबी लंबी उग जाती हैं। ऑफ 2 to 4 मीटर्स हाई, जिनकी हाइट कितनी होती है? घास की हाइट कितनी होती है? 2 से 4 मीटर तक की। विद डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रीज मीन्स पेड़ होते हैं लेकिन बहुत लंबी लंबी दूरी पे, बहुत दूर दूर पे कुछ पेड़ भी होते हैं। दीज लैंड्स आर यूज फॉर ग्रेजिंग एंड फार्मिंग। ज़्यादातर इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? पशुओं को चराने के लिए या फिर खेती करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स कैसे होते हैं? दीज ग्रासलैंड्स आर शॉर्ट ग्रास फील्ड्स। इसमें जो घासें होती हैं उनकी हाइट शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, मीन्स यहाँ पे घास की हाइट छोटी होती है। एंड ट्रीलेस, यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं होते हैं। फाइंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और ये किसी भी द्वीप के इंटीरियर में, मध्य में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन विद डिफरेंट नेम्स। इनको भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्टेपी, पम्पास, वेल्ड एट्सेट्रा। इन डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग देशों में, कहीं पे इसको स्टेपी कहते हैं, कहीं पे पम्पास, तो कहीं पे वेल्ड। दीज फील्ड्स आर वास्टली यूज्ड फॉर लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग। इन्हें भी बड़े पैमाने पे किस लिए यूज़ किया जाता है? ग्रेजिंग के लिए, पशुओं को चराने के लिए, एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस, और खेती करने के लिए। लाइक कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड कॉर्न। और किस चीज़ की ज़्यादा खेती की जाती है यहाँ पे? व्हीट मीन्स गेहूँ के खेत, और कॉर्न मक्के के खेत। नाउ आर नेक्स्ट वन टॉपिक इज श्रब्स। सो व्हाट आर श्रब्स? श्रब्स झाड़ियाँ, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं स्मॉल प्लांट्स दैट हैव टेंडेंसी टू ग्रो इन एदर एक्सट्रीमली हॉट। ये वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में उगने की, या बहुत ज़्यादा ठंडे में, या बहुत ज़्यादा गर्म रीजन्स में ही ये पाए जाते हैं, या तो डेजर्ट एरियाज़ में या फिर बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे श्रब्स पाए जाते हैं। दे आर शॉर्ट एंड बुशी। ये कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, और बुशी मीन्स झाड़ी नुमा होते हैं। थॉर्नी बुशेस, कांटेदार जो ये झाड़ियाँ होती हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? डेजर्ट एरियाज़ में, विथ एन एक्सट्रीम हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, सूखा होता है। द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एक्सपीरियंसिंग लीस्ट रेनफॉल।
तो जो ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम बारिश होती है, आर होम टू दीज बुशेस, वो इन झाड़ियों का घर होते हैं, वहाँ पे ये झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दे हैव लॉन्ग रूट्स, इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी होती हैं। इसमें थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स मीन्स कांटे होती हैं। और इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो वैक्स्ड होती हैं, मीन्स ऐसा लगता है उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग की गई है। सो दीज प्रिवेंट्स द मॉइस्चर, ताकि इसमें मॉइस्चर लंबे समय तक एस्केप रहे, छुपा रह सके, बना रह सके, नमी बरकरार रह सके, सो दैट दे कैन सर्वाइव। दीज श्रब्स सर्वाइव द एक्सट्रीम हॉटनेस। जैसे कि कौन कौन सी श्रब्स हैं? कैक्टस, डेट पाम एंड कोर्स ग्रास आर सम कंपेनियंस ऑफ थॉर्नी बुशेस। कैक्टस जिसे हम हिंदी में नागफनी कहते हैं। डेट वैसे खजूर होता है, इसके भी पेड़ कैसे होते हैं। एंड बुशेस फाउंड इन पैचेस, मीन्स ये कैसे पाए जाते हैं? ढेर में, जैसे एक जगह पे एक झाड़ी, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस पे, ऐसे करके, बहुत घने नहीं होते हैं। इन द पोलर रीजन्स, और पोलर रीजन्स जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे भी ये बुशेस पाई जाती हैं। एंड बट इन द ब्रीफ समर पीरियड, लेकिन कब ये उगती हैं? बहुत, जब वहाँ पे जब गर्मी का मौसम होता है, समर पीरियड होता है। कैसे बुशेस यहाँ पे पाई जाती हैं? मॉसेस, लिचेंस, ग्रासेस एंड ड्वार्फ श्रब्स इन दीज रीजन्स। ऑल दीज वेजिटेशन इज टुगेदर नोन एज टुंड्रा वेजिटेशन। इन वेजिटेशन को क्या कहते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन। एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ पोल, और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्थ पोल रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। दे आर शॉर्ट, और ये जो बुशेज होती हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं, इनकी हाइट बहुत छोटी, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं देखने में। एंड दे आर शॉर्ट एंड सम ऑफ देम आर फ्लावर बियरिंग, साथ में कुछ इसमें से फ्लावर बियरिंग श्रब्स भी होते हैं जिसमें फूल उगते हैं। मोस्ट ऑफ देम ग्रो ऑन लेक बेड्स, मतलब झीलों के आसपास या फिर जहाँ भी पानी की अवेलेबिलिटी होती है वहीं के आसपास ये इस तरह के श्रब्स पाए जाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ वाइल्ड लाइफ। दिस विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।